जज साहबान हैं, मैं देख के हैरान हुआ। मुझे पहले नहीं पता था, मैं आपके सामने सच बोलूंगा। मुझे पहले अदालतों के ऊपर कितना प्रेशर है काम का, इसका नहीं पता था, अदराक नहीं था। जब मैं यहां आया मैंने देखा हाई कोर्ट के एक एक जज जो हैं वो दिन में 100 मुकदमात सुनते हैं, रात के 10-10, 12-12 बजे तक बैठ के अदालत में काम करते हैं, सुबह 8 बजे के आए हुए। वकला के ऊपर जो प्रेशर है वो देख के मैं हैरान हुआ हूं। एक अदालत में फैसला लगा होता है, केस लगा होता है, साथ दूसरी में लगा होता है, वो बेचारा उधर भी केस कर रहा है, उधर भी केस कर रहा है। उसके बावजूद हमारी अदलिया लोगों को इंसाफ दे रही है। मेरे जैसा शख्स, मिडिल क्लास शख्स जिसकी एफआईआर नहीं दे रहे, अदालत वो एफआईआर उसे 5 पेशियां सुननी पड़ रही हैं, 6 सुननी पड़ रही, 8 सुननी पड़ रही। इतने मुश्किल हालात में मैं सलाम करता हूं अदालत को, जज साहबान को, कि वो ग्रेस का मुजाहरा करते हुए फिर भी रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी को। इसलिए ये कॉज मेरा जाती कॉज है। मेरी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, मेरे लीडर का काम भी यही है। उन्होंने भी हमेशा अदालतों की और इंसाफ के बोलबाले की बात की, लेकिन अभी तो मैं खुद से बेनिफिशरी हूं इंसाफ के निजाम का। मैं विक्टिम भी हूं और बेनिफिशरी भी हूं। मुझे इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, और जिन चीजों में नहीं मिल रहा वहां भी मेरी तवक्को इन्हीं अदालतों से है। तो मैं इस मुद्दे के ऊपर खड़ा हूं, मैं इस इशू के ऊपर खड़ा हूं। मैं हर सूरत इस इशू के ऊपर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर सूरत आवाज उठाऊं। मैं अपने वकील साहबान के साथ मशवरा कर चुका हूं, और मैं इंशाल्लाह ये जो राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बदतरीन हरकत की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के ऊपर हमला आवर हुए हैं, मैं उसके खिलाफ एक पिटीशन कर रहा हूं। मैंने अपने वकला के साथ डिस्कशन कर ली है, वो मजीद उसको देख रहे हैं। जो उनका जिस तरीके से मशवरा होगा, जिस फोरम का मशवरा होगा, मैं उसके ऊपर एक लीगल पिटीशन करूंगा, और जज साहबान से, चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, इन्हें मजीद जजेस को स्कैंडलाइज करने से रोका जाए, जजेस पे हमला आवर होने से रोका जाए, और ये तौहीन अदालत बनती है या जो भी ये कंडक्ट बनता है उसके ऊपर कार्रवाई हो, और जजेस की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लिए जाएं। इसके लिए जो फोरम मेरे वकला मुझे बताएंगे, मैं उस फोरम पे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में एक पिटीशन भी लेके जा रहा हूं। मैं दोबारा समअप कर दूं, ये अदलिया पे डायरेक्ट हमला है। ये एक ऐसे रिमार्क्स जो आइन के मुताबिक हैं वो अदलिया ने दिए, फौरन उन पे हमला कर दिया। ये पहले से चल रहा है। ये अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले लेने, उनकी तहकीर करने की कोशिश करने के मुतरादिफ हरकतें हैं। इसको पूरा पाकिस्तान कंडेम करेगा, पूरे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का आइन मुझ समेत जजेस के पीछे खड़े हैं। हम जजेस की तकरीम को प्रोटेक्ट करेंगे, और ये जो जाली किस्म के 5-6 महीने पुराना वाकया जिसमें एक इंसिडेंट होता है पुलिस से रिलेटेड, उसमें जो है वो जज साहब के घर तशरीफ लेके जाते हैं कुछ लोग, वहीं पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आना चाहते हैं क्योंकि उसमें कोताही थी पुलिस की एक्सप्लेन करने के लिए। उस इंसिडेंट को अब जोड़ के मेलाफाइड के साथ मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर पेश कर रहा है। इसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए और इस रवैये को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल तो नहीं है? सवाल ये है कि कल खान साहब को परसों से अदालत बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो दावत भी दे रही थी कि हम अपने गार्ड जो है वो भेज देते हैं, खान साहब जो है वो अदालत में आ जाए एक दफ़ा। आपाती जमानत कल बिलाकर 6:30 बजे शाम जो है वो अदालत ने मुस्तरद की। कौन सी चीज़ जो है वो खान साहब को रोकती रही है कि आप पेश ना हो? किन की डायरेक्शन में खान साहब चलते रहे? देखिए, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो खान साहब की हेल्थ जो सबसे क्रिटिकल है, और जिसमें अगर वो मूव करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, उतरेंगे, व्हील चेयर पर उन्हें बैठाया जाएगा, उतारा जाएगा। आप यहाँ का हालात देखते हैं, आप इन अदालतों को कवर करते हैं। जब आप अदालत में आते जितने मर्जी इंतजाम कर लें, धक्के पड़ते हैं, पब्लिक होती है। अगर सिक्योरिटी किसी पब्लिक को धक्का मारेगी वो भी गलत है। अदालतों के जो रास्ते हैं उनमें आपको पता है किस तरह से पब्लिक होती है। मैं भी यहाँ पर व्हील चेयर पर आया हुआ हूँ, आपको धक्के लगते हैं, उनकी हड्डी का मसला है। जब वहाँ धक्के लगेंगे, जो कुछ होगा, तो आप मुझे बता दीजिए उसमें जो नुकसान होगा वो जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देता वो कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये मेडिकल रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। बहुत शुक्रिया।